बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम सियालकोट एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है तकरीबन 2:45 की एमिरेट्स से। तो इंशाल्लाह हम अगले अपने सफ़र का अंदाज़ करेंगे और दुबई में 8 घंटे का स्टे है इंशाल्लाह। उसके बाद फ़्लाइट जो है वो बगदाद के लिए रवाना होगी। बगदाद के बाद हमारा जो अगला सफ़र है वो काज़मैन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तमाम लगेज हमने बुक करवा ली है और अब हम स्टेयर चढ़ के ऊपर आ गए हैं और इसके बाद हम FIA इमिग्रेशन की स्टैंप लगाएंगे। FIA इमिग्रेशन स्टैंप लगवा ली है, क्लियर कर लिया है। अभी हम इंजॉय करेंगे CIP लॉन्च में अपना खाना और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट में टाइम है। जी अस्सलाम वालेकुम। अब हमारी बोर्डिंग हो चुकी है और इस टाइम मैं CIP लॉन्च में बैठा हूँ और अपना इस टाइम रात का डिनर करने लगा हूँ। 1 आवर टू गो टू आवर फ़्लाइट। तो अभी 1:40 हुए हैं। सियालकोट से दुबई और दुबई में हमारा 7 घंटे का स्टे है और यहीं से दोनों बोर्डिंग पास हमें इशू हो गए हैं। अब इंतज़ार कर लिया, अब हम चलते हैं अपने फ़्लाइट की तरफ। कुछ ही लम्हात में हम प्लेन में आ जाएंगे। प्लेन में हम बैठ चुके हैं और 2 घंटे की फ़्लाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुबई एयरपोर्ट पे लैंड कर लिया है और ये हमने रेड साइन को फॉलो करना है। ये कनेक्शंस होते हैं क्योंकि हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट है, हम इसको फॉलो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हम लैंड करके यहाँ बैठे हुए हैं दुबई एयरपोर्ट पे और 11:55 पे हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है। ये बोर्डिंग हमें मिल चुका है। ये बोर्डिंग हमें सियालकोट एयरपोर्ट से ही इशू हुआ था और C जोन में जो है ना वो बताया गया C-22 में दुबई एयरपोर्ट पे हम बैठे हुए हैं और जो फ़्लाइट है वो 11:55 की है। तो इंशाल्लाह बगदाद के लिए रवानगी होगी। आगे 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है। आगे लेट्स सी और दुआ में याद रखें। दुबई एयरपोर्ट पे हमने नमाज़ फ़जर के टाइम पे लैंड किया था। अब नमाज़ ज़ोहरैन का टाइम है और हमारी फ़्लाइट है। हम दुबई से एग्ज़िट करने के बाद ये स्लाइड में से गुज़र के अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। हमारा प्लेन बिल्कुल रेडी खड़ा है और ये शुक्र है यहाँ पे चिलर लगे हैं। बाहर तो बहुत शिद्दत की गर्मी है। स्टाफ ने बड़ा अच्छा वेलकम किया है। अब हम अपनी फ़्लाइट में ऑन बोर्ड हो जाएंगे और यहाँ से 2 घंटे की फ़्लाइट है। उसके बाद बगदाद एयरपोर्ट पे जल्दी ही लैंड कर जाएंगे। प्लेन बिल्कुल स्टैंड बाय खड़ा है, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। अभी हम ऑन बोर्ड हो जाएंगे और इस स्लाइड में से गुज़र के हम प्लेन में ऑन बोर्ड होंगे। बोर्डिंग पास हमारे पास है। प्लेन के स्टार्टिंग में ही एमिरेट्स का क्रू खड़ा होगा जो कि हमारा बोर्डिंग पास चेक करेगा और हमें हमारी मुतल्लिका सीट के मुतालिक बताएगा। प्लेन बिल्कुल रेडी खड़ा है, स्टैंड बाय मोड पे है और रनवे पे खड़ा है और कुछ सामान जो है वो लोड हो रहा है, लगेज वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम बगदाद एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं और ये बहुत छोटा एयरपोर्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बगदाद एयरपोर्ट पे लैंड कर लिया और यहाँ से 2 घंटे हमें लगने हैं और उसकी रीज़न ये है कि हमारा मंदूब लेट है और ये एयरपोर्ट भी जो अराइवल का बहुत ज़्यादा छोटा है। यहाँ पे ओवर क्राउडेड है, ओवर रश है यहाँ पे, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन मुक़द्दस पे पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह मौला के फूल हाथ की देंगे। हमारा अगला सफ़र काज़मैन के लिए होगा जो यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पे है और काज़मैन पहुँच के इंशाल्लाह इमाम मूसा काज़िम और इमाम जवाद के रोज़े पे हाज़िरी देंगे और सबके लिए दुआ करेंगे। अरबईन की वजह से एयरपोर्ट फुल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये इस टाइम बगदाद एयरपोर्ट की कंडीशन है और यहाँ पे ओवर क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे क्योंकि फ़्लाइट्स लैंड कर रही हैं और ज़ायरीन इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। इनकी आमद का सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह यहाँ से भी क्लियर होके हम भी इमिग्रेशन की स्टैंप लगवा के इंशाल्लाह काज़मैन जाएंगे। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद और अपना लगेज लेने के बाद हम बाहर आ गए हैं। ये बगदाद एयरपोर्ट का व्यू है। ये बाहर का जो है वो खूबसूरत मंज़र है। बहुत स्लो लोग हैं, इनके सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हैं, एक एंट्री को बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। बहरहाल सब कुछ खुदा के फजलो करम से क्लियर हो गया। अब हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं।